हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22 सितंबर 2025। Just 2 days left for the monthly expiry. All the futures of the September month are going to expire on this Thursday and get ready. Let's see क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप देखो कि इंडिया विक्स जो है अबाउट 6% जंप किया, और आपको सबको पता है कि कल क्या, सैटरडे इवनिंग को क्या हुआ। इनफैक्ट यहाँ तक भी हुआ कि लोगों ने प्लेन बोर्ड कर लिया था इंडिया आने के लिए, और उनको पता लगा कि जो वीजा की फीस है वो 1 लाख US डॉलर कर दी गई है। पीपल गॉट डाउन फ्रॉम द प्लेन, और कितना कितना कमोशन हुआ है आप लोग जानते भी नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में और मेनी अदर प्लेसेस जहाँ पे लोग प्लेन में से उतर गए, राइट। और आप वो फियर स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं, राइट। दिस फियर कैन बी सीन इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो। विक्स ने जो है एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाया, बट देर आर सम सेक्टर्स जिनके ऊपर ये जो टैरिफ है या इस तरह का कुछ भी है उसका फर्क नहीं पड़ता है, और उनमें से सेक्टर है एनर्जी सेक्टर, मीडिया सेक्टर। मेटल पे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो देयर इज अ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर लेवल, एंड जो सबसे ज्यादा आज इफेक्ट हुआ है वो हुआ है आईटी सेक्टर। गैप डाउन के बाद लोअर लेवल से बाइंग आई है, बट द थिंग इज कि गैप डाउन अच्छा खासा गैप डाउन था, रफली अबाउट 3-3.5% का, और फार्मा पे भी इसका काफी एडवर्स इफेक्ट पड़ा है, और मिड कैप स्मॉल कैप सब में एक आपने देखा होगा सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब ने, निफ्टी ने एक, आप देखोगे कि लोअर लेवल से निफ्टी खुली है, गैप को फिल किया है, और उसके बाद निफ्टी रेंज बाउंड हो गई, राइट। उसके बाद आप देखो निफ्टी ने 1 2 3 4 ऑलमोस्ट सेम टॉप्स लगाने के बाद इस लेवल को ब्रेक किया है, और निफ्टी जो है गिरी है। अब आप लोग इसमें से सीखना चाहो तो बहुत कुछ सीखने को इस चार्ट पैटर्न से आपको मिल सकता है। किस तरीके से? पहली बात, अगर आप चाहो तो इसमें RSI लगा के देख सकते हो कि RSI डाइवर्जेंस बन रही है कि नहीं। मैंने अभी तक देखा नहीं, राइट। मैं बस आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ ये ट्रेड्स डिस्कस कर सकती हूँ, तो मैं आपके सामने RSI लगा रही हूँ, राइट। अब RSI को आपको कहाँ कहाँ देखना है? यहाँ पे देखना है और यहाँ पे देखना है। इन सब जगह पे छोटी सी RSI डाइवर्जेंस है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें RSI इज रियली प्लेइंग अ बिग रोल। इन फैक्ट इट कुड हैव बीन अ डिसेप्टिव ट्रेड एज वेल। बट कब होता है ये? जब 25,350 के ऊपर जाता तब डिसेप्टिव ट्रेड होता है। ये कोई ट्रेड ही नहीं बना आज की डेट में अगर हम इसको RSI पे बेस करें तो। बट अदरवाइज जो मैं, अगर मुझे कोई ट्रेड करना हो, ये मैंने लाइव मार्केट में भी आप लोगों को सुबह बोला था कि 1 2 3 और 4 चार सेम टॉप लगाए। निफ्टी ने 4 ऑलमोस्ट सेम टॉप लगाए। तो जैसे ही ये जो एक इसने सपोर्ट जोन बनाया था उस समय ये था, तो मेरे हिसाब से अगर ये ब्रेक होता था, एक ट्रेड बनता था पहले करीब 30 पॉइंट्स का, फिर ऊपर जाके फिर गिरता था, तो अब की बार जब रीटेस्ट करता था, तो ये रीटेस्ट वाला ट्रेड आप करोगे तो ज्यादा बेटर मिलेगा। कैसे बनता था रीटेस्ट का ट्रेड? आप देखो, यहाँ से गिरा, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर रीटेस्ट किया, और यहाँ से टच लेके, ये बहुत बढ़िया ट्रेड बनता था। जब भी रीटेस्ट होके गिरता है ना स्टॉक, तो और कोई भी इंस्ट्रूमेंट, तो आप बेटर ट्रेड मिलता है। ये रीटेस्ट हुआ और फिर गिरा, राइट। ये ट्रेड हमारा यहाँ पे बनता था। अगर आप इसको रियल ट्रेड मानते हो तो दिस वाज अ रियल ट्रेड। रीटेस्टिंग के बाद जब ये ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, कैन यू प्लीज मार्क द कैंडल? 225 की जो कैंडल है वहां पे जो ब्रेकडाउन हुआ वो बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन था। आपको सीधा वहां से 100 पॉइंट्स का ड्रॉप मिला। उसके बाद थोड़ी बाइंग भी आई लोअर लेवल से, बट एज ऑफ नाउ मार्केट लुक्स लिटिल डिफिकल्ट, राइट, लिटिल अंडर स्ट्रेस। एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का स्टार्ट बना। बैंक निफ्टी ने भी अब ऑलमोस्ट डबल टॉप लगा के, और फिर बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी। एनीवे, मार्केट तो इसी तरह चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। और आज की डेट में अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कैसा लगता है? और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी हम लोग देखेंगे। और अगर यहाँ चल के देखते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ, कि सारे ऑप्शन राइटर्स जो है, पुट राइटर जो है एग्जिट करा है उन्होंने। पुट राइटर्स दे हैव रन अवे, राइट। बहुत कम पुट राइटिंग है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 7.5 लाख कॉल राइटर्स ऐड हुए इस जगह में, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ है कि अब जस्ट रफली अबाउट 2 लाख, राइट, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट
पुट राइटर्स, और यहाँ तो अनवाइंड हुए। तो अगर आप कलेक्टिवली देखते हो तो आपको लगेगा, आपको पता लगेगा कि बेसिकली जीरो राइटिंग हुई है आज के दिन। और यहाँ पे कितने राइटर्स ऐड हुए, कॉल राइटर्स ऐड हुए, 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब the stress from the seller side is very high. मतलब Nifty is under great stress. You must remember that, right? Anyway, इन सब के चलते मैं एक सेक्टर देखना चाहती हूँ, what happened in the auto sector. ऑटो सेक्टर ने भी ऑलमोस्ट डबल टॉप लगा लिया। एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें आरएसआई का क्या हो रहा है, इज देयर आरएसआई डाइवर्जेंस और नॉट, क्योंकि जो इसका एक सेक्टर है, कनेक्टेड सेक्टर है, दैट्स रियली डूइंग वेल। तो देखो इसमें भी एक छोटी सी आरएसआई डाइवर्जेंस दिख रही है मुझे। यहाँ देखो आप, ये आरएसआई की डाइवर्जेंस है और टॉप आप देखोगे तो हाई लगाया है, राइट? तो टॉप तो हाई लगाया है बट आरएसआई ने लोअर हाई लगाया, दैट मींस देयर इज अ डाइवर्जेंस, देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी दैट द स्टॉक में फॉल। नेवरदलेस, इस सब के चलने के बावजूद भी मुझे जो टायर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो टॉप मोस्ट मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं 1 मिनट में बात करती हूँ, बट पहले मैं बात करूंगी सीएट की, राइट? सीएट टायर में लगातार बाइंग आ रही है। आप देखो ये आपके सामने एक मल्टीपल बॉटम्स लगा के ऊपर आ रहा है स्टॉक। 500 पॉइंट्स का मूवमेंट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक। आपका एक्यूमुलेशन जोन या एसएल रहेगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ऑन दिस ट्रेंड लाइन, तो इसको आप याद रखिएगा। सीएट टायर। इसी सेगमेंट का दूसरा स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, राइट? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, राइट? जिस हिसाब से बिल्डअप्स हो रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स। ये यहाँ पे एक स्टॉप ओवर बनता है, इसको क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है कि तो कुछ तो डेफिनेटली हो रहा है इन द टायर सेक्टर। लुक एट द ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं या इसके ऊपर आप अपना एक्यूमुलेशन जोन रख सकते हैं। तो अगेन स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप, कोई भी गलत जा सकता है, मैं गलत जा सकती हूँ, आप गलत जा सकते हो, तो स्टॉप लॉस को जरूर ऑनर करिए, राइट? अगर आप पोजिशन ट्रेडिंग करें तो क्लोजिंग बेसिस पे जरूर ऑर्डर करिए। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इज माय सेकंड स्टॉक। इसी सेक्टर का एक और स्टॉक है जो मुझे बेस्ट लग रहा है एज ऑफ नाउ, बट आप लोग बोलेंगे बहुत एक्सपेंसिव है, बट सो व्हाट। ये है द स्टॉक नेम इज, ये देखो आपके सामने, मैंने इसको एक बाय के लिए दिया था 1,39,000 पे, इसने हाई लगाया था 1,52,000 का। इसी तरह अब ये दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। ये आप ट्रेंड लाइन देखो, कितनी शानदार ट्रेंड लाइन बना रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को ये धीरे हर बार ऑनर करता है, हर बार ऑनर करता है। तो एमआरएफ को भी अभी एफएनओ सेगमेंट से बाहर आ चुका है, तो अब वैसे 1.5 लाख रुपए का स्टॉक है, तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल नॉट बी एबल टू ट्रेड इट, बट या इफ यू वांट टू जस्ट कीप सम स्मॉल क्वांटिटी। लास्ट में मैं जो स्टॉक की बात करूंगी वो है जेबीएम ऑटो। अभी 2-3 दिन पहले इसमें बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया था और अब फिर से इसमें डेवलपमेंट्स अच्छे हो रहे हैं और ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। और एक स्टॉक जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ उसको भूलना नहीं, वो जिस दिन आपको ब्रेकआउट देगा उस दिन आपको जबरदस्त ब्रेकआउट देगा। टारेल, राइट? ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, ये आज भी इसने कोशिश की है ब्रेकआउट देने की और फिर नीचे आ गया, बट तो कीप इट ऑन रडार, डोंट गेट इम्पेशेंट। स्टॉक हो सकता है देर लगा दे बट ब्रेकआउट जरूर देगा। सो टारेल मैं कई सारे यूट्यूब वीडियो में आपको दे चुकी हूँ और आज भी आपको बोल रही हूँ कि इसको ध्यान में रखिएगा। तो मेरे स्टॉक्स जो रहेंगे वो यही, सीएट, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एमआरएफ एंड जेबीएम ऑटो। और टारेल मैं आई हैव बीन सेइंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। इफ यू लर्न फ्रॉम माय वीडियोस यू गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पैसा बनाते तो लिखिए, नहीं बनाते तो लिखिए, और सीख रहे हैं कुछ ना कुछ तो लिखिए, राइट? एक कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, आपस में बातें जारी रहनी चाहिए एंड वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। आपको कुछ पता है तो वो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, और सीखते रहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको पता ही नहीं होंगी कि उनसे मार्केट मूव करता है, डिविएट होता है, फ्लक्चुएट होता है। कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो फ्रॉम 10 to 11. बाय बाय, टेक केयर।